साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सत्संग परमार्थ का स्कूल होता है। भक्ति मार्ग की शिक्षाएं ग्रहण करने आते हैं। साध संगत जी, हम सत्संग में समय पर नहीं आते और अध्यापक हमें देख रहा है। ज्ञान लेने से कोई ज्ञानी नहीं कहलाते। साध संगत जी, असल में ज्ञानी कौन है? सत्संग में आकर सिमरन करते हो, उसका पुण्य लाख गुना बढ़ जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? साध संगत जी, ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म श्रोती कैसे होते हैं? भटकना किसको पड़ता है? निरंकार हर पल हमें देख रहा है, सुन रहा है, सब जानता है। दो बातें हर पल याद रखो और दो बातें हर पल भूल जाओ। साध संगत जी, सिमरन हर पल कर सकते हैं, उसका अभ्यास करना होता है। हम सब कर सकते हैं। साध संगत जी, निरंकार से बात कर सकते हैं, निरंकार मार्गदर्शन देता है। सिमरन आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हम आत्मा की शक्तियाँ दबा के बैठे हैं। साध संगत जी, कुदरत बदला ले रही है इंसान की नीयत के कारण। साध संगत जी, सिमरन का पहले अभ्यास करना होता है, फिर खुद ही सिमरन होता रहता है। साध संगत जी, जो सिमरन करता है वो खुशी खुशी अपने मालिक के पास जाता है। साध संगत जी, पर्दे के पीछे निरंकार सब कर रहा है। दुख कौन देता है? निरंकार क्या देता है? सिमरन से क्या होगा? पहले मन पर बोधो अपना पाछे और रिझाओ। साध संगत जी, हमें सिखाया जाता है कि शांत में रह के सिमरन करके सेवा करते थे। साध संगत जी, भगत भाव से मार्ग बिखरा। साध संगत, अब क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकलते हैं तो उनके मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। साध संगत जी, अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पटोली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर सौपन देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसे वो पोटली छीन ली। साध संगत जी, ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उसे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्याथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया कि इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक मानिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। साध संगत जी, ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से मानिक उस घड़े में छुपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह मानिक भी जल की धारा में बह गया। साध संगत जी, ब्राह्मण को जब यह पता चला तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ
फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सासंग जी सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। सासंग जी अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दे दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी हुई मुद्रा और मानिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सकी तो इन 2 पैसे से क्या कि इसका क्या होगा। सत्संग जी यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की ये कैसी लीला है। सासंग जी ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। सासंग जी यह सोचकर उसने 2 पैसे में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। सासंग जी तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही मानिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्न के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। तभी भाग्यवंश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। सासंग जी उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। सासंग जी इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। सासंग जी अर्जुन बोले, प्रभु यह कैसी लीला है, जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मानिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसे ने कर दिखाया। सासंग जी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मानिक दिया था तब उसके मात्र आपने सुख के विषय में सोचा था, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के सुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। सासंग जी एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। सासंग जी कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। सासंग जी तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक घड़े के मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? सासंग जी कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने ये बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। सासंग जी अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। सासंग जी कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। सासंग जी कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी,
मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। सासंगत जी, प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। सासंगत जी, अब कुमार कहता है बस प्रभु जी एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। सासंगत जी, कुम्हार कहने लगा प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दिया। सासंगत जी, प्रभु बोले अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। सासंगत जी, तब कुमार कहता है अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँ। सासंगत जी, कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। सासंगत जी, फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। सासंगत जी, जरा सोच कर देखिए, जो श्री बालकृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इतनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वे एक घड़े नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु भी श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।